ET Now स्वदेश पे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिस्टर दास और मिस्टर मोहांटी। IREDA का IPO आने वाला है, बहुत यूनिक कंपनी है, रिन्यूएबल्स फाइनेंसिंग NBFC है, इंडिया की सबसे बड़ी, द ओनली प्योर प्ले। तो हम बातचीत करने के लिए IPO के पहले हमारे साथ मैनेजमेंट है। मिस्टर दास, आप ये बताइए सबसे पहले कि कितना मार्केट शेयर आपका रिन्यूएबल या ग्रीन फाइनेंसिंग में है, और क्यों ये कंपनी का एकदम एक ऑलमोस्ट वर्चुअस एक तरह से मोनोपोली है और सबसे बड़ा मार्केट शेयर, और आगे जाते हुए क्या पॉसिबिलिटीज़ खुल रही हैं जिस हिसाब से हम लोग ग्रीन टारगेट्स, एमिशन टारगेट्स की तरह देश बढ़ रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए, आपसे इंटरेक्ट करने के लिए। आपने सही बताया कि हमारा IPO 21 से 23 का बीच में ओपन हो रहा है और प्राइस बैंड भी अनाउंस हो चुका है, जो 30 से 32 रुपये का प्राइस बैंड बना हुआ है। और आपने ये भी बताया कि हमारा लार्जेस्ट शेयर, हमारा लगभग 31% शेयर है फाइनेंसिंग में, एंड इंस्टॉल कैपेसिटी देखेंगे तो लगभग 22 गीगावाट का है। आज देश में करीब 182 गीगावाट का रिन्यूएबल इंस्टॉल हो चुका है। बट इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि 2019 नवंबर में लार्जर हाइड्रो को रिन्यूएबल में लिया गया, जिसके तहत बाकी जो लेंडर्स है उनका जो लार्ज हाइड्रो लोन बुक है वो रिन्यूएबल में माना गया, तभी रिन्यूएबल में उनका शेयर बढ़ा। अदरवाइज अभी तक जो था नवंबर 19 तक भारत में स्मॉल हाइड्रो को रिन्यूएबल माना जाता था, और हम 36 साल से इसी लाइन में हैं। जब 30 साल लास्ट 7-8 साल से बाकी NBFC और बैंक काफ़ी इंटरेस्ट लिए आने के लिए स्पेस में, उसका कारण यही है कि 25 से 30 साल तक निरंतर मेहनत करके MNRE, हमारे मिनिस्ट्री और इरेडा बहुत मेहनत करके इस सेक्टर को, जो ट्रेडिशनल RE है विंड सोलर हाइड्रो, उसको एक एस्टेब्लिश्ड RE में ट्रांजिशन किया है। तो इरेडा का जो क्षमता वो ट्राइड टेस्टेड ट्रस्टेड हो चुका है, जो किसी भी इमर्जिंग को एस्टेब्लिश करने का क्षमता रखता है। मैं ये बता सकता हूँ कि हम लोग गवर्नमेंट, लेंडर और डेवलपर तीनों मिलकर रिन्यूएबल का बड़ा क्लोजली कोहेसिवली डेवलप कर रहे हैं, जिसके लिए RE डेवलपमेंट काफी स्पीड में चल रहा है। आज भारत पूरा विश्व में सबसे स्पीड ग्रोथ में आगे चल रहा है। अगर आप देखेंगे, हम अभी अंडर डेवलप्ड कंट्री को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, कर भी रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से भारत बहुत सारे छोटे देश को जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है या डेवलपिंग इकोनॉमी है, उन्हें भी हम सपोर्ट करते हैं सोलर डेवलपमेंट के लिए। देश की भीतर देखेंगे, इरेडा काफी लीडिंग रोल प्ले किया है, आगे भी करता रहेगा। बट अंतर वो है, आगे जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं, 500 गीगावाट का लक्ष्य हमारा है 2030 तक रिन्यूएबल से। अभी तक का 182 करीब हो गया। 320 की आसपास जो गीगावाट एडिशनल लगेगा, उसके लिए हमें लगभग 30 लाख करोड़ का आवश्यकता है निवेश करने का, जिसमें ऋण का माध्यम से अगर हम देखेंगे 75% आएंगे तो 24 लाख करोड़ आएगा। मिस्टर दास, और आधा लगभग आधा 12 लाख करोड़। सारी चीजों को थोड़ा छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। खास तौर पे ये बताएं, अभी हमने 30-40% की आपकी ग्रोथ देखी है, लोन बुक ग्रोथ। आपने बताया कि बहुत बड़ा साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी है सेक्टर के लिए, खुल रहा है, और कंपनी आपकी स्पेशलाइज करती है ग्रीन लोन्स में। किस तरह की साइज लोन बुक की बन सकती है पूरे सेक्टर के लिए नेक्स्ट 5 से 7 साल में, 2030 तक? 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ या उससे ज्यादा क्रेडिट का डिमांड आ सकता है? हमारा मार्केट, हमारा नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमारा जितना नेटवर्थ है या नेटवर्थ फंड है, हम उसको मैक्सिमम लिवरेजिंग करेंगे 8 टाइम्स RBI का नॉर्म्स का मेंटेन करने के लिए। करार आज हमारा करार 20% है, CRAR वो 17 तक सही रहता है, ताकि हमारा क्रेडिट रेटिंग AAA स्टेबल बना रहे। आज अगर हम इसको, हमारा पास डिमांड काफ़ी है, लोन का रिक्वायरमेंट कंट्री में भी है, हम जितना दे पाएंगे, हमारा क्षमता जो है RBI का एक्सपोजर नॉर्म का हिसाब से हम करेंगे। आज का दिन में हमने पूरा RBI का फुल्ली कंप्लायंस कर रहे हैं, सारे गवर्नेंस मैकेनिज्म को। जो सेक्टर का रिक्वायरमेंट है, पूरा रिक्वायरमेंट इरेडा नहीं कर पाएगा। 12 लाख करोड़ 7 साल में इरेडा नहीं दे पाएगा, कुछ भी कर ले। हम भारत सरकार 1500 करोड़ दिए थे, प्लस हमने 4 बार इंटरेस्ट डिविडेंड का एग्जाम्पशन भी लिए, और हम प्लाउ बैक किए प्रॉफिट। तो हमारा जो ग्रोथ है 30% ग्रोथ है,
ठीक है, बेस छोटा था इसीलिए 30% है। आगे हमारा लिवरेजिंग 7 टाइम्स का आसपास हमारा होता रहेगा। 33 साल में कंपनी का लोन बुक 23,000 करोड़ लगभग था और नेटवर्थ 2300 करोड़ 2400 करोड़ था। हम 4 साल में उसको 47,000 करोड़ में पहुंचा दिए हैं। 24,000 करोड़ का एडिशनल लोन हम बुक बढ़ा चुके हैं और नेटवर्थ आज का दिन में 6,500 करोड़ का सितंबर के आंकड़े पर पहुंच चुका है। तो 33 साल का कंपनी अगर 2300-2400 नेटवर्थ था और हम सिर्फ उसको 3 साल के अंदर 6,500 करोड़ में पहुंचा रहे हैं और 33 साल कंपनी 23,000 करोड़ था, 3 साल में 24,000 करोड़ जुड़े हैं। तो यही प्रमाणित करता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में, हमारा टीम में, हमारा सिस्टम में उस तरह का स्ट्रेंथ है। हमारा जो भी मैक्सिमम बिजनेस पोटेंशियल है उस तो हम पहुंच जाएंगे। अभी हम आईपीओ कर रहे हैं, आईपीओ का बाद हो सकता है हमें सब डेट लेना पड़ेगा, पीडीआई लेना पड़ेगा ताकि हमारा नेट ओन फंड को बढ़ा सकें। वो हम मार्केट कंडीशन देख के किस तरह का एपेटाइट हमारे पास आ रहा है, हम जैसे अभी इमर्जिंग सेगमेंट में हम सबसे पहले हमें प्रिफर किया जाता है और हम आगे भी कोशिश करेंगे हमारा AAA स्टेबल मेंटेन रहे, बेस्ट क्वालिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम देते रहे और हर क्वार्टर में हम हमारा बोरोवर को जो मीटिंग करते हैं, एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन, उनका भी गवर्नेंस इंप्रूव कर रहे हैं, जिसके चलते वो अपना रेटिंग इंप्रूव करेंगे या वही सस्टेन करेंगे। एटलीस्ट हम अर्ली वार्निंग सिग्नल को कैप्चर कर रहे हैं इस सेक्टर में। सिंस न्यू एंड इमर्जिंग, अगर आप एनपीए को रोक सके तो आपका ग्रोथ निश्चित है, आपका वृद्धि निश्चित है, आपका प्रॉफिट निश्चित है, आपका एनपीए घटना निश्चित है, जो हम लास्ट 3 साल में किए हुए हैं। क्योंकि हमारा 3 साल पहले 10 से अधिक था ग्रॉस एनपीए, 7.18 था नेट एनपीए, जो आज घट के लगभग 3 का आसपास नेट एनपीए पहुंच गया है। 1.65 का ग्रॉस एनपीए 3.12 पे पहुंच गया और नेट एनपीए 1.65 में। 3 बरस में अगर हम नेट एनपीए इतना घटाए हुए हैं, खाली हमारा लोन बुक बढ़ा उसके लिए नहीं, हम 1000 करोड़ का रिकवरी भी किए हैं और अधिक से अधिक रिकवरी जो है हमारा प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट हमें मिला हुआ है। कुछ केसेस में प्रिंसिपल और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है उसे थोड़ा बहुत स्प्रेड मार्जिन ओवरहेड के लिए लेके लिया है। तो जो चीज को प्रमाणित करता है कि हम लोन बुक बढ़ाते हैं, क्वालिटी ऑफ एसेट्स बढ़ाते हैं, एनपीए रिड्यूस करते हैं, डिस्पाइट हमारा लोन बुक ज्यादातर प्राइवेट है और हमारा लोन बुक न्यू एंड इमर्जिंग में भी है। तो इसलिए नंबर ऐसा कोई हम टारगेट नहीं करते, हम अपना सिस्टम बेसिस पे करते, नंबर ऑटोमेटिक आता जाएगा। वो हम 3 साल में प्रमाण किए हैं और आगे भी होता जाएगा, आप आगे भी देखिएगा। ऑलराइट मिस्टर दास, मिस्टर मोहांटी, बहुत बहुत शुक्रिया ET Now और ET Now स्वदेश से बात करने के लिए। गुड लक आपके आईपीओ के लिए। से बातचीत हो रही थी जिनका आईपीओ भी आने वाला है, 21 तारीख को खुलेगा। आपकी रीडिंग क्या कहती है? काफ़ी विस्तार से उन्होंने तमाम जानकारियां हमें दी तो हैं, लेकिन क्या दर्शकों को इस आईपीओ के लिए तैयारी करनी चाहिए? गीता जी, मैनेजमेंट ने काफी विस्तार से और अपने नंबर्स काफी अच्छे से बताए हैं और एक चीज जो हमें समझ में आई है कि जो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, वैसा लग रहा है ये आईपीओ को देख के। कंपनी कह रही है हमने पिछले 30 सालों से अपनी इस चीज के लिए मेहनत की है और पिछले 5 सालों से एनपीएस कम किए हैं, लोन बुक बढ़ाई है, प्राइवेट सेक्टर को जो लेंडिंग कर रहे हैं उसमें एक्सपोजर बढ़ाया है, तो जिसमें इंटरेस्ट इनकम जो कहते हैं NIM नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो काफी इंक्रीमेंट हुआ है, 1000 करोड़ की लोन रिकवरी करी है। ये सब बहुत पॉजिटिव साइंस हैं और जो प्राइस लिस्टिंग है वो भी एक रीजनेबल 32 रुपए के इश्यू पर आईपीओ आ रहा है। और अगर आप देखेंगे पीयर ग्रुप, तो पावर फाइनेंस कंपनी एक इमीडिएट इसका कंपैरेटिव स्टॉक होगा और पीएफसी का भाव अगर आप देखेंगे पिछले नवंबर 2022 में 90 रुपए का था और आज 310 रुपए का है। तो जो अपसाइड आई है एक पीएसयू स्पेस में, फाइनेंसिंग कंपनीज में, उसमें ये IREDA काफी अच्छा बैठता है। तो हमारा रिकमेंडेशन रहेगा आईपीओ में डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करिए, लिस्टिंग गेन जरूर मिलेगा जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं तो ये स्टॉक 50% रिटर्न्स भी दे सकता है 1 साल की अवधि में। काफी आश्चर्य हुआ था इतना बड़ा नंबर सुन के जब RVNL, IRCTC इन सब के आईपीओ आए थे, बट PSU स्पेस में ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसका जो लेंडिंग है उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी है और रिन्यूएबल्स पावर सेक्टर में है, जिसमें सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी आता है।
तो IREDA का IPO को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए अपने कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से, और लिस्टिंग गेन मिलने की जरूर हमें लगता है होगा। और अगर लॉन्ग टर्म अवधि के लिए भी रखते हैं तो 30 से 50% का अपसाइड भी पॉसिबल है। कंपनी काफी अच्छा है, पीयर ग्रुप कंपैरिजन से कैचअप प्ले भी बनता है। द कंपनी इज डूइंग ऑल द बाय एंड सब्सक्राइब ऑन दिस IPO। लिस्टिंग गेंस के लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बाद अगर लंबी अवधि का नजरिया भी रखना चाहते हैं तो 30 से 50% का अपसाइड यहाँ पर फिलहाल राघवेंद्र को दिखाई दे रहा है। राघवेंद्र, धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया।